सो स्टार्ट स्टडिंग विथ प्रणव राज, ठीक है। और आज फाइनली हमारे इतने 2-3 मतलब अभी और आएंगे अभी साइंस के वीडियोस। आई डोंट मतलब मुझे उतना पता नहीं है कितने मुझे बचे स्टॉक में वीडियोस, पर यहाँ भी 2-3 साइंस वीडियोस और आएंगे। एक तो भी एडिटिंग करना ही बचा साइंस का, तो एक तो मैं कंफर्म हुआ, 2 आराम से उधर भी होंगे, तो 3 साइंस की वीडियोस आप लगा के चलो और आएंगे। पर 3 साइंस की वीडियोस के बाद हमारा ये फाइनल मैथ्स का वीडियो है। मैं डेट दिखा दूँ, ये आज का डेट है, ठीक है। आज का डेट है 27 मार्च, ओके। आज का डेट हमारा 27 मार्च, ठीक है, ओके। और आज हम लोग 20 भी स्टार्ट करने वाले। 20 में देखो हम लोग मेजरली कॉन्सेप्ट समझेंगे, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स वो सब समझेंगे। और फिर इसमें है कि यहाँ पे रेक्टेंगल है, ये वाइड पाथ है, इसका कैसे करें। अब ये एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे अब रोड निकल गया, अब इसको कैसे करें, ठीक है। ये सब चीज़ आज हम लोग मेनली समझेंगे। मान के चलो कोई एक फिगर है, ये हमारा एक फिगर है, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकाले। आप लोग, आई होप आप लोगों को यहाँ पे 90% से ज़्यादा लोगों को ये सारी चीज़ें पता होगा, पर हाँ फिर भी एक बार पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना। इसमें आप लोग को ये सारी चीज़ आप लोग रिवीजन हो जाएगी, और जिनको नहीं आता वो भी अच्छे से देखना, ठीक है। उससे क्या होगा, वो उन्हें कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। और हाँ, अब ना नेक्स्ट चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा इनर ब्रेथ और आउटर, मतलब ये वाला इनर रेक्टेंगल एंड आउटर रेक्टेंगल वाला, ये या ठीक है ये। और जब मैंने सर्कल सीरीज फॉलो की तो हल्का फुल्का उनको जल्दी समझ आएगा, बिकॉज उससे 1-2% रिलेट करता, ज़्यादा नहीं। जैसे कि ये विथ है, फॉर्मूलाज फुल्ली डिफरेंट है, ठीक है। ये मत सोचना कि हाँ चलो मैंने सर्कल वाला सीरीज इनका पूरा देखा है तो मैं इसको जस्ट पार्ट में स्किप कर लेता हूँ। वो गलती बिल्कुल ही मत करना, बिकॉज यहाँ पे मतलब 1-2 जैसे कि नाम इनर विथ सेम है, तो ये एक्सटर्नल रेक्टेंगल है, तो वो सब खाली थोड़ा मोड़ा नाम सिमिलर है, फॉर्मूलाज पूरी तरीके से अलग है उससे, ठीक है। तो वो गलती तो बिल्कुल ही मत करना इस पार्ट को स्किप करने का, ठीक है। इनर रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसमें कुछ फॉर्मूला बताने वाला हूँ, जैसे कि इसका ये लेंथ है, ब्रेथ है, ठीक है, ओके। अब देखो, अगर इनर रेक्टेंगल का लेंथ निकालना है तो एक्सटर्नल रेक्टेंगल का जो भी लेंथ रहेगा, ठीक है, लेंथ रहेगा, ठीक है, जो भी लेंथ रहा माइनस कर देंगे हम लोग विड्थ से, और जो भी हमारा आंसर आएगा इनर रेक्टेंगल का लेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनर रेक्टेंगल का लेंथ, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रेथ के लिए हम लोग वही सेम चीज़ करेंगे, ये एक्सटर्नल रेक्टेंगल ब्रेथ जो भी रहेगा उसका विथ माइनस कर देंगे, हम लोग का इनर रेक्टेंगल का ब्रेथ आ जाएगा। अब हम लोग का इनर रेक्टेंगल का दिया, विथ दिया, अब हम लोग एक्सटर्नल रेक्टेंगल निकालना, तो उसमें सेम उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा इनर, ये इनर, ये आर का मतलब रेक्टेंगल, और यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ जो भी आपका लेंथ मान लेते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा विथ, तब हमारा एक्सटर्नल रेक्टेंगल का आ जाएगा। क्या एक्सटर्नल रेक्टेंगल का कैसे आएगा, यहाँ पे हम लोग का प्लस हो जाएगा। रेक्टेंगल क्या है, ये हमारा ब्रेथ मान लेते हैं, सॉरी ब्रेथ कैसे, तो लेंथ ही है ना, लेंथ, ठीक है, ओके। ये हमारा ऐसे होगा। अब मान के चलो हम लोग को दिया एक्सटर्नल रेक्टेंगल और इनर रेक्टेंगल का सारा डायमेंशन सब दिया, अब बोल रहे विथ निकालने, तो इसका एरिया माइनस इसका एरिया, ठीक है, इन दोनों का एरिया माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा हमारा हो जाएगा विथ, ठीक है, और एरिया ऑफ अनकवर्ड या फिर एरिया ऑफ विथ। सो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। मैं आप लोगों को फिर से एक रिकैप दे देता हूँ। अगर हम लोग को इनर रेक्टेंगल का कोई भी डायमेंशंस निकालना है तो एक्सटर्नल रेक्टेंगल के डायमेंशंस जो भी, जैसे लेंथ निकालना तो लेंथ, और ब्रेथ निकालना तो ब्रेथ, माइनस विथ कर देंगे, हम लोग का इनर रेक्टेंगल का डायमेंशंस वो वाला निकल जाएगा जो हम लोग निकालना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग एक्सटर्नल रेक्टेंगल का लेंथ लिया है और माइनस विथ करेंगे तो इनर रेक्टेंगल का लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। अब इनर रेक्टेंगल का लेंथ लिए है, अब हम लोग एक्सटर्नल रेक्टेंगल निकालना है, तो इनर रेक्टेंगल का जो भी डायमेंशन जैसे लेंथ लिए हैं प्लस विथ करेंगे तो हम लोग का एक्सटर्नल रेक्टेंगल का लेंथ में आएगा, ठीक है। अब हमको विथ निकालना है तो एक्सटर्नल रेक्टेंगल का एरिया, इनर रेक्टेंगल का एरिया हमारा विथ आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक समझ आ गया हो। अब मैं इसको फटाफट इरेज करता हूँ और इस पर एक एग्जाम्पल हमारे बुक में दिया हुआ है उसको कर लेते हैं, ठीक है। वो एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पार्ट है एग्जाम्पल से पूरा भरा हुआ, मतलब यही सब थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट्स में आप लोगों को बताऊंगा, उसके एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 20 भी एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, ठीक है। हमारा 20 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका, आप लोग को पता नहीं होगा, ओके। सो या ये इरेज हो चुका है और ये हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 230 पे है।
बुक का नाम है RS अग्रवाल क्लास 7, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं। अ रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज 112 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 112 मीटर लॉन्ग एंड 78 मीटर ब्रॉड. इट हैज़ 2.5 मीटर वेड ग्रेवल पाथ अराउंड इट्स इनसाइड, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ एंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एट 120 पर मीटर स्क्वायर. जैसे कि हमारा दिया हुआ है ये रेक्टेंगल, ओके, मान के चलो, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है इनर रेक्टेंगल, विड्थ दिया हुआ हमारा 2.5, सब जगह का 2.5 है, या सब जगह का हम लोग का 2.5 मीटर है। लेंथ हमारा दिया हुआ है 112 मीटर एंड 78 मीटर ब्रॉड। तो हम लोग सिंपली पहले तो आउटर एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो 112 इंटू हमारा क्या दिया हुआ है 78 मीटर ब्रेथ है। तो हम लोग ये करेंगे, बिकॉज मैं यहाँ पे बुक पे है तो सिंपली मैं आप लोग को यहाँ पे रफली करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग बुक में भी एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 8736 मीटर स्क्वायर, बिकॉज ये मीटर में। अब हम लोग इससे पहले इसका निकालने का मैंने क्या बताया था, विथ, ये विथ का एरिया निकालने के लिए एक्सटर्नल रेक्टेंगल के एरिया और इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना है। अब इनर रेक्टेंगल का डायमेंशंस कैसे निकलता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 112 माइनस 5 करेंगे, ठीक है, 112 माइनस 5, ओके। तो हमारा आ जाएगा इनर रेक्टेंगल का, तो ये हमारा 107 मीटर, ओके। अब दूसरा हमारा होगा 78 माइनस 5, ये भी हमारा मीटर में होगा, ये हो जाएगा हमारा 73 मीटर, ठीक है। अब ये आगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 107 इंटू 73, ये भी मीटर में रहेगा। ये हमारा एग्जाम्पल 1 है, पेज नंबर हमारा है 220 30 है 30, ठीक है, 230, ओके। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 7811 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे 8736 मीटर स्क्वायर 7811 मीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो 615312, 17 में 8 जाएगा तो 9 बचेगा, फिर यहाँ पे 770, 925 मीटर स्क्वायर आ रहा हमारा विथ का एरिया, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा फाइंड द एरिया ऑफ पाथ एंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट एट 120 मीटर स्क्वायर। तो ये जो भी हमारा 925 आया है तो इंटू 120 कर लेंगे, और इसका आंसर हमारा आ रहा है 1,11,000 मीन्स 1,11,000 इज द फाइनल आंसर। ये हमारा विथ का एरिया आ गया, ठीक है, ये हमारा विथ का एरिया, ओके। ये हमारा इनर डायमेंशंस, इनर रेक्टेंगल के डायमेंशंस, ये हमारा एक्सटर्नल रेक्टेंगल का एरिया, ये हमारा इनर रेक्टेंगल का एरिया, फिर ये विथ का एरिया, फिर इतना पैसा मतलब 925 इंटू 120 कंस्ट्रक्टिंग अमाउंट है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको फटाक से इरेज कर लेता हूँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होने वाला, जैसे मान के चलो हमारा नॉर्मल फिगर है, ये हमारा कोई एफ दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो सिंपली मैं आप लोग बता दूँ, जैसे कि कोई भी डायमेंशंस ले ले, 2 मीटर, ये हमारा ये पूरा ले लेते हैं, ये भी हमारा 1 मीटर मान लेते हैं, इसको 6 मीटर मान लेते हैं, 6 to 8 1 9 to 10 मीटर मान लेते हैं इधर, इसको हम लोग मान लेते हैं 4 मीटर, ठीक है। ये पूरे को हम लोग 4 मीटर मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं 1-2 मीटर, इसको भी मान लेते हैं ये। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग को यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे सिंपली हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है, रेक्टेंगल। तो ये हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकेंड रेक्टेंगल ये तो हमारा इवेंचुअली या रेक्टेंगल ये भी हो जाएगा, फिर ये हमारा थर्ड रेक्टेंगल। अब इसको कैसे निकालेंगे, जैसे फर्स्ट का सिंपली हम लोग डायमेंशंस देखेंगे, इतना पूरा का 4 मीटर, ये इसका 8 मीटर, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा हमारा, टोटल इसका आ जाएगा 8 मीटर स्क्वायर। सेकेंड हम लोग देखेंगे, सेकेंड हमारा होगा, ये देखो सेकेंड हमारा ये है 1 इंटू 2 तो 2 मीटर स्क्वायर। थर्ड हम लोग देख लेंगे, ठीक है, ये हम लोग मैंने रैंडम डायमेंशंस लिए, ये हमारा 2 मीटर है, ठीक है। अब इतना पार्ट इसका कट है, इतना क्या है 2 मीटर, ये पूरा 10 मीटर है, तो ये 8 हो जाएगा, मतलब 10 - 2 तो 8 ही होगा, तो 8 तो ये 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे हम लोग, इन सबको ऐड कर देंगे, 8 + 2 कितना हो जाता है हमारा, 8 + 2 10, 10 + 10 20, 20 + 6 26, मतलब 26 मीटर स्क्वायर इस पूरे एक फिगर का एरिया, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर थोड़ा सा भी हम लोग आप लोग अपना दिमाग लेंगे, ये बहुत ईजी है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे व्यूअर्स को ही पता होगा, मेरे जो भी चैनल पे विजिट कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं इस वीडियो को, ऑलमोस्ट सभी को ये वाला पता होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसको मैं इरेज करता हूँ, फटाक से बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। सो
ये भी आप लोग देख रहे होगे, मेरा 20B का आगे का पार्ट देख रहे होगे। लास्ट पार्ट मैंने आप लोग को एग्जांपल्स के F तक बताया था, और आज मैं आप लोग को उसके आगे बताने वाला हूँ। ये दूसरा दिन मैं शूट कर रहा हूँ, ये देख पा रहे हो जैसे मेरा टी शर्ट भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा तो क्या पूरा ही चेंज हो गया टी शर्ट, ठीक है। मैं लास्ट पार्ट में शायद शॉर्ट पहना होता, ठीक है। सो लेकिन वो सब हटाते हैं, और आज में हम लोग सिर्फ 2 एग्जाम्पल जो बचा वो सारे हम लोग बात कर लेते हैं। एक तो हमारा ये रोड वाला है, इसका मैं प्रॉपरली ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। एक तो हमारा ये रोड वाला है, ठीक है, और एक हमारा ये वाला है जो एग्जाम्पल नंबर ये हमारा है 5, ठीक है। ये बहुत ये मतलब ये a² + b² + 2ab वाला से बन जाएगा, ठीक है। ये देखने में बहुत टफ लगेगा, पर जिसको a² + b² पता है उसको ईजिली बन जाएगा। और ये सब कोई पता होगा, ये बेसिक है यार, ये सब कोई पता होगा, नहीं पता तो सॉरी, आपका मैथ्स बहुत वीक है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सबको ही पता रहता है, ठीक है। ये वाला एक है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5, चूँकि बहुत ईजी है, ठीक है, ओके। सो लेकिन अभी हम लोग इस पे फोकस नहीं करेंगे, अभी हम लोग फोकस करेंगे इस वाले पे। फिर नहीं, ये बहुत अच्छे से मैंने ड्रॉ कर दिया, तो मैं उसी पर ध्यान दे देता हूँ। इसको मैं इरेज करता हूँ, इस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें सिंपली क्या है, यहाँ पे ये आउटर, जैसे कि मैंने आप लोग बताया था, इनर रेक्टेंगल, आउटर रेक्टेंगल, विथ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है हम लोग को, स्क्वायर था, ठीक है, स्क्वायर लॉन है, इसका एरिया दिया हुआ है। अब हमको मुझे x का वैल्यू निकालना है इसमें, तो सिंपल सी चीज़ है, इसका एरिया दिया हुआ, तो इसका एरिया हम लोग का विथ का एरिया है, ठीक है। ये विथ का एरिया है 136 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये सिंपली वो दिया हुआ, तो ये हमारे इसका एरिया इनर रेक्टेंगल का x² हो जाएगा। अब माइनस ये x + 4² हो जाएगा। अब a + b² यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, यूज़ करेंगे, तो x² + ये लगा देता हूँ, इसको ऐसे कर लेते हैं ब्रैकेट में, x² + 4 × 4 = 16 + 8 x - x², ठीक है। ये हो गया, x² कैंसिल, 16 + 8x = हमारा 136 था, ठीक है। यहाँ पे 136 है, बिकॉज ये विथ का एरिया है, ये इनर रेक्टेंगल का है, ये आउटर रेक्टेंगल का, तो स्क्वायर का, ठीक है। तो 16 इधर नहीं, सॉरी 16 में रखता हूँ इधर, हाँ 8x इधर रह जाएगा हमारा, 16 इधर माइनस कर देगा इसे, 136 - 16, ये बुक में भी हमारा ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 120, इसका अपाई नीचे 8 रह जाएगा, तो 8 बन जाए 8, 4 बचेगा, तो 840 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। फिर इसका एरिया आ जाएगा, इनर का आ जाएगा 15 × 15 जो कि 225 है। अब ये यहाँ पे x + 4², तो हमारा ये 225 इनर का आ रहा है। आउटर का हम लोग जस्ट ये जो सिंपल है, ये जो हमारा फॉर्मूला पे बैठा देंगे 15 x + 4, तो हमारा आ जाएगा इसका भी, आउटर रेक्टेंगल का भी, आउटर रेक्टेंगल का आउटर स्क्वायर का भी एरिया, ठीक है। अब मैं इसको फटाक से इरेज करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट ऑफ कोर्स वो रोड वाला था, ठीक है, वो रोड वाला कहता हूँ मैं। ये देखो, अब इसमें ये है, इसके मैं यूजली सबसे सिंपल ट्रिक यूज़ करता हूँ, 60 मीटर बाय 40 मीटर, ये हम लोग 2 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। ये भी 2 मीटर विथ है। अब इसमें मैं क्या कहता हूँ, ये हमारा जैसे ये हमारा ब्रेथ होता है, इसका 2 मीटर है, और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो ये दोनों सेम होगा, तो 60, ये भी 60 मीटर। अब 60 × 2 कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मीटर है, अब प्लस यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये 40, तो ये भी 40, ये पूरा लाइन 40, तो ये भी 40, ये ब्रेथ हमारा 2 है, तो 40 × 2, ठीक है, ये भी मीटर। अब यहाँ पे माइनस क्या कर सकते हैं, ये जो एरिया हम लोग का, ये एरिया तो 2 बार आ रहा है, एक बार इसको हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, ऐसे में भी, ऐसे में पूरा ये आ रहा है। अब पूरा में तो ये एरिया तो एक ही बार चाहिए हम लोग को, 2 बार नहीं चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार इसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, दोनों 2 है, अगर रेक्टेंगल होता तो जो भी रेक्टेंगल का l × b करते, पर यहाँ पे x² हो जाएगा, मतलब साइड स्क्वायर 2, मतलब -2², ये भी मीटर है। और यहाँ पे 16 × 2 = 120 मीटर स्क्वायर प्लस 80 मीटर स्क्वायर, अब -2 × 2 = 4 मीटर स्क्वायर, मीन्स हो जाएगा ये हमारा 196 मीटर स्क्वायर, हमारा ये आ रहा है आंसर, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल था। सो आज की वीडियो इतना ही गाइस, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट में, तब तक के लिए हम नाइस गाइस, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ना इसके पहले वाला ना इसमें, मतलब सारे ईजी कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। नहीं समझ आया तो एक बार कमेंट कर देना, मैं फिर से सारे कॉन्सेप्ट्स पे एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो